अब देखिए रे आड़ू, आड़ू में भी रे दरमियान में आ रहा है। रे की आवाज रा, रा आड़ू, रू आड़ू, यानी दरमियान में आ रहा है। हुरूफ तहजी में अब हम रे को सीखेंगे। रे उर्दू का 15वां हुरूफ है। इस 15वें हुरूफ की एक अनोखी बात यह है, दिलचस्प बात यह है कि ये इससे कोई भी लफ्ज़ शुरू नहीं होता, यानी कि उर्दू ज़बान में कोई भी लफ्ज़ रे से शुरू नहीं होता, बल्कि ये अल्फाजों के दरमियान में आता है या आखिर में आता है, लेकिन इसमें इससे कोई भी लफ्ज़ बिगिन नहीं होता, शुरू नहीं होता। देयर इज़ नो वर्ड विद द लेटर ऑफ रे। ये या तो सिर्फ मिडल ऑफ द वर्ड आता है या एंड ऑफ द वर्ड आता है, लेकिन इससे कोई भी लफ्ज़ शुरू नहीं होता। जैसे गाड़ी, गाड़ी में ये देखिएगा रे आ रहा है, गाड़ी। इसी तरीके से आप एक और देखिए, अब रे देखिएगा, जड़, जड़ के जड़ में आखिर में रे आ रहा है, जड़, रा, रे की आवाज रा, जड़। अब देख, यानी कि हमने रे के बारे में क्या सीखा कि ये उर्दू का बहुत अनोखा और दिलचस्प हरूफ है। ये इससे कोई भी लफ्ज़ शुरू नहीं होता, बल्कि लफ्ज़ के दरमियान में आता है या आखिर में आता है। देयर इज़ नो लेटर वर्ड बिगिन विद द दिस लेटर रे, बल्कि ये मिडल ऑफ द वर्ड आएगा या एंड ऑफ द वर्ड आएगा। इससे कोई भी उर्दू ज़बान में कोई भी लफ्ज़ शुरू नहीं होता। अब हम रे की मुख्तलिफ अशकाल को समझते हैं। रे जो है कि शक्ल, असली शक्ल जो है बिल्कुल रे की तरह होती है, बस में फ़र्क है कि इसके ऊपर छोटी सी तोय लग जाती है, तो ये रे बन जाता है। रे, रे की इब्तदाई शोशा ये शक्ल ऐसी होती है, दरमियान में कोई ख़ास तब्दीली नहीं है शोशे में, और आखिर में या तो ये इस तरीके से आता है या पूरी रे आती है। उर्दू ज़बान में रे से कोई भी लफ्ज़ शुरू नहीं होता, ये तो मिडल ऑफ द वर्ड आता है या एंड ऑफ द वर्ड होता है, यानी कोई लफ्ज़ से शुरू नहीं होता रे से। अब जैसे सड़क, सड़क में रे दरमियान में आ रहा है, और पहाड़ के अंदर रे जो है वो आखिर में आ रहा है, यानी रे जो है वो या तो लफ्ज़ के दरमियान में आएगा या फिर आखिर में आएगा। रे की आवाज़ रा, रा। अब हम रे लिखने का तरीक़ा सीखेंगे। नुक्ते से थोड़ा सा नीचे जाएंगे और मुड़कर इसको लकीर पर बिठा लेंगे और ऊपर छोटी सी तोय बनाएंगे, तो ये रे बन जाएगा। इसी तरीके से नुक्ते से नीचे आएंगे, मुड़ के इसको लकीर के ऊपर बिठाएंगे, छोटी सी तोय बनाएंगे और रे बन जाएगा। इसी तरह से देखिए, नुक्ते से नीचे यानी छोटा सा वन भी बना सकते हैं और उसको फिर मोड़ कर लकीर के ऊपर बिठा दीजिए, तो और ऊपर छोटी सी तोय बना दीजिए, तो ये रे बन जाएगा। इसी तरीके से नुक्ते से थोड़ा सा नीचे आना है, फिर मुड़कर उसको लकीर के ऊपर बिठाना है और छोटी सी तोय बनानी है। छोटा सा वन लगाएंगे और इसमें थोड़ा सा सेमी सर्कल लगा देंगे, तो ये तोय बन जाएगी, रे। थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपको रे बनाना आ जाएगा। नुक्ते से थोड़ा सा नीचे जाना है और फिर मुड़ के लकीर के ऊपर बिठाना है, रे, रे। नुक्ते से नीचे आएंगे और मुड़ के लकीर के ऊपर बिठाएंगे। तोय बनाने का तरीका है, छोटी सी वन लगाना है और उसमें सेमी सर्कल सा लगा देंगे, तो तोय बन जाएगी, रे। रे के ख़ानदान के जितने भी हरूफ हैं, रे, रे, ये सब लाइन के ऊपर आएंगे। हरूफ तहजी का हम एक दफ़ा फिर आदा कर लेते हैं, इसको एक दफ़ा और समझ लेते हैं। अब तक हमने रे के ख़ानदान के 2 हरूफ सीखे हैं, रे, रे। रे की आवाज़ रा और रे की आवाज़ रे। रा रात, रा रोज। रे से रा रात, रा रोज। रे में से कोई भी लफ्ज़ उर्दू ज़बान में शुरू नहीं होता, ये लफ्ज़ के आखिर में आता है या दरमियान में आता है। जैसे पहाड़, पहाड़ के आखिर में आता है। सड़क, सड़क के दरमियान में आता है। अब रे बनाने का तरीका सीखते हैं। नुक्ते से नीचे आना है और मुड़कर लकीर के ऊपर बैठ जाना है, तो ये रे बन जाएगा। नुक्ते से नीचे आना है, लकीर बनानी है और मुड़कर लकीर के ऊपर बैठना है, उसके ऊपर हम छोटी तोय लगा देंगे, तो ये रे बन जाएगा। इसी तरीके से नुक्ते से नीचे सीधी लकीर बनानी है और मुड़कर लाइन के ऊपर बैठना है, तो ये रे बनेगा। इसी तरीके से
نقطے سے تھوڑا سا نیچے آئیں گے، لکیر کھینچیں گے اور مڑ کر لائن پہ بٹھائیں گے اور اوپر چھوٹی توئے بنائیں گے تو یہ رے بن جائے گا۔ اسی طریقے سے نقطے سے نیچے آنا ہے اور مڑ کر لکیر کے اوپر بٹھا دینا ہے تو یہ رے بنے گا۔ اسی طریقے سے نقطے سے نیچے آئیں گے، مڑ کر لکیر کے اوپر بٹھائیں گے اور اوپر چھوٹی توئے بنائیں گے تو یہ رے بن جائے گا۔ اسی طریقے سے نقطے سے نیچے آئیں گے اور مڑ کر لکیر پہ بٹھائیں گے تو یہ رے بنے گا۔ اسی طریقے سے دیکھیے دونوں کی شکلیں ایک جیسی ہیں، صرف توئے کا فرق ہے۔ توئے لگا دیں گے تو یہ رے بن جائے گا۔ رے 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 رے، رے کی آواز را اور رے کی آواز رے۔